नमस्कार फ्रेंड्स, माय लाइफ प्रीति में आपका स्वागत है। और ये ब्यूटीफुल सा प्लाजो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग ये मैंने टी शर्ट पे पहन के दिखाया है कि प्रॉपर आपको पता लगे कि ऊपर से नीचे तक किस तरह से बना हुआ है। तो ये हम सूट के साथ पहनेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है 2.5 मीटर कपड़े। तो ये 2.5 मीटर कपड़े हैं, 2 मीटर में भी बन जाएगा, लेंथ के हिसाब है। तो इसको हम सबसे पहले फ़ोल्ड करेंगे। 2 परत का हमने लिया है। 2 परत लेने के बाद इसको हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करेंगे हम 14 इंच। अगर आपकी नॉर्मल से साइज़ है तो 14 इंच, नहीं तो आप ज़्यादा मोटे हैं तो आप 15-16 भी ले सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ 14 इंच हमने फ़ोल्ड करा हुआ है इस तरह से। इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब हम सबसे पहले ऊपर से लेंगे लास्टिक की चौड़ाई। लास्टिक के लिए हमने 2.5 इंच लिया हुआ है। उसके बाद हम अपनी प्लाजो की लंबाई लेंगे 36 इंच। तो दोनों तरफ हम 36 इंच लेके फिर हम नीचे 2.5 इंच ले रहे हैं पहुँचे को फोल्ड करने के लिए, आप देख सकते हैं। और ऊपर से जो आसन है हमारा वो हम ले रहे हैं 13 इंच, आसन की जो चौड़ाई होती है। उसके बाद हम उसकी लंबाई ले रहे हैं आसन की 14 इंच। 14 इंच लेने के बाद हमारा ये जो आसन है वो भी हम ले रहे हैं 14 इंच, ठीक है, आसन की चौड़ाई भी। तो इस तरह से हम निशान लगा रहे हैं। फिर इधर पहुँचे की तरफ, पहुँचे तो हमें पूरा लेना है, सिर्फ आधा इंच हम हल्का सा राउंड देंगे आधा इंच का, बाकी हमें पूरा चौड़ाई लेना है। क्योंकि हमें ये जो प्लाजो है, इस प्लाजो में हमें जो है क्या है, पहुँचा चौड़ा चाहिए, ठीक है, घेरा बहुत ज़्यादा होना चाहिए और आसन से खिंचाव भी ना हो। तो इस तरह हमने सबसे पहले नॉर्मल प्लाजो की तरह आपको इसे कट करना है। इसको अच्छे से कट करने के बाद फिर हम बताएंगे कि घेरा और कैसे कट करना है, ठीक है। ये इस तरह मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद अभी हम बीच से भी कपड़ा, अब जो कपड़ा बचा है उसको हमें एडजस्ट करना है इस प्लाजो में। तो ये जो कपड़ा है तो इसको हम सबसे पहले सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा नहीं, इसको हम अपनी तरफ लेते हैं और इसको इस तरह फोल्ड कर लो। फोल्ड करने के बाद सेम उसी तरह से ऊपर लास्टिक के लिए निकालो और लंबाई निकालो 36 इंच। फिर प्लाजो के लिए उसके पहुँचे के लिए भी निकालो। फिर उसके बाद तिरछा ऐसे कर दो, ऊपर 2 इंच ले लो, ठीक है। तिरछा करने के बाद इस तरह से कट कर लो, जिस तरह लहंगे की कटिंग होती है ना, लहंगे की जो पीस होती है, इस तरह करने के बाद प्लाजो कट कर लिया मैंने। उसके बाद ये जो बीचों बीच है प्लाजो, इसमें हमें इसे अटैच करना है सिलाई करके, ठीक है। अभी ऊपर हमने थोड़ा सा जॉइंट रखा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना होएं इसलिए। तो इस जॉइंट को अब हम कट करेंगे सिलाई के ऊपर, ठीक है। सिलाई जब करने बैठेंगे तब जॉइंट हमने कट कर लिया। उसके बाद जो पतला वाला चीज़ है ना, उसको हम ऊपर की तरफ जोड़ेंगे और जो हमारा चौड़ाई है उसे हम पहुँचे पे जोड़ेंगे। ये देखो, जो 2 इंच का था ना, इसको हम ऊपर जोड़ेंगे इस तरह से। सलवार के ऊपर एक साइड आप जोड़ लो इस तरह, आप लोग देख सकते होंगे। ये हमने जोड़ लिया एक पार्ट, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे, इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे, इसको भी हम जोड़ लेंगे। इसी तरह से दूसरा पोंचा भी आपको जोड़ना है। ये हमारा पहला पोंचा रेडी हो गया, आप देख सकते होंगे इस तरह से रेडी हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला आसन है, ये नीचे पहुँचे हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहुँचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बढ़ गया, उसको हम काट के बराबर कर देंगे और पहुँचा को हम फोल्ड करेंगे, मोहरी को, जिसको मोहरी भी बोलते हैं, हम पहुँचा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी फोल्ड करेंगे। ये देखो, फोल्ड करने के बाद आप दूसरे पहुँचे का भी इस तरह फोल्ड कर लेना। उसके बाद आसन की सिलाई लगाएंगे, जो तीसरा नंबर है। पहुँचा फोल्ड करने के बाद ये आसन से लेके हम पहुँचे तक सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरह से, ये नीचे पहुँचे तक सिलाई लग गई, ठीक है। अब दोनों में लगाने के बाद आसन को एक दूसरे के ऊपर रख के आसन की सिलाई कर दो। अब हम लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक हमने सिल लिया और ऐसे इस तरह से सलवार में ऐसे रख के और सिलाई लगाएंगे। लास्टिक के ऊपर नहीं लगाना, लास्टिक के नीचे नीचे ही लगाना है। लगाने के बाद
अब हम लास्टिक को अच्छे से खींच के एक सिलाई और लगा देंगे कि बाद में हमारी लास्टिक पलटे ना। तो ये प्रॉपर लुक आप देख लो कितना घेरेदार बना है। इस तरह से सिलने से क्या होता है, आसन पे खिंचाव नहीं पड़ता बिल्कुल भी, और घेरा बहुत ज़्यादा होता है। और जो थाइस होती है हमारी, थाइस पे भी ज़्यादा कपड़ा नहीं होता। आप लोग देख सकते हो प्रॉपर बन के रेडी हो गया है। जब सूट के ऊपर पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, थंबनेल में भी लगा दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय।